फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, उसकी कुछ थियरी देखेंगे एज यूजुअल, पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। और हम चालू करते हैं स्टैक का वीडियो, और वो भी एकदम देसी सिंपल भाषा में। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में स्टैक का यूज़ कैसे होता है। देखो, CNN.com वेबसाइट पे है, मैं यहाँ पे ब्राउज़र में ये CNN.com दिखा रहा है, बाद में मैं वर्ल्ड पे जाऊँगा तो ये लिंक आ गई मेरी वर्ल्ड की, और बाद में मेरे को इंडिया के न्यूज़ ब्राउज़ करने हैं, तो देखो मैं इंडिया पे आ गया। अब जब हम बैक बटन दबाते हैं तो वो लास्ट जो लिंक विजिट की थी उस पे जाएगा। तो लास्ट लिंक कौन सी थी हमारी? वर्ल्ड। बाद में फिर से बैक करोगे तो CNN.com पे जाएगा। तो अब आप सोचिए कि ये ब्राउज़र अपनी हिस्ट्री कैसे मेंटेन करता है। तो ये हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए ये यूज़ करता है स्टैक का। तो मैंने ये पिक्चर में आपको दिखा दिया कि देखो, मैंने CNN.com भी विजिट किया, बाद में वर्ल्ड, इंडिया, चाइना वगैरह। और जब मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो वो बैक जाते जाते जो लास्ट लिंक मैंने विजिट की थी वो विजिट करता है। अब आपको इस वाले जो डेटा है उसको डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे? आप सोचो, चलो आप अरे का यूज़ कर रहे हो, तो अरे में आप हर एक एलिमेंट में एक स्ट्रिंग स्टोर कर दो, ठीक है। या तो फिर आप यूज़ करते हो लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट में आप ऐसे स्टोर करोगे। लेकिन अपना जो यूज़ केस है जिसमें हमें लास्ट लिंक विजिट करनी है, तो इसके लिए ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर उतने कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप लिंक लिस्ट का यूज़ करते हो तो अगर आपको लास्ट लिंक लानी है तो आपको सारे एलिमेंट को ट्रावर्स करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। आप अगर अरे का यूज़ करते हो तो भी जब भी डायनेमिकली लिंक नई नई आती है तो आपको डायनेमिक अरे का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ पता नहीं है। और लास्ट वाले एलिमेंट को लाने में भी आपको लास्ट इंडेक्स जो है वो ट्रैक रखना पड़ेगा वगैरह। तो उसमें इश्यूज दोनों डेटा स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सोचिए, अगर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आपके पास है जिसमें आप जब भी नई लिंक विजिट करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर के अंडर डालते हो, ठीक है। तो मैंने CNN.com/world किया तो वर्ल्ड को वो पहली लिंक के ऊपर डाल देगा। बाद में जब इंडिया किया तो इंडिया को वर्ल्ड के ऊपर डाल देगा। और जब भी आपको बैक करना है तो क्या करना है, इसमें से आपको ये लास्ट वाली जो लिंक है .com/India वो निकालना है, ताकि आप वर्ल्ड को एक्सेस कर सको। तो आपने देखो पॉप किया तो वो लास्ट वाली लिंक निकल गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। हर बार हम जो लास्ट लिंक इन हुई है उसको आउट करते हैं, उसको लीफो भी बोलते हैं। और यही है आपका स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों सिंपल है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप डेटा डालते रहो और जब भी आप पॉप करो, निकालो, तो लास्ट जो इंसर्ट किया था वो निकले। आप घर में अगर डिशेस वॉश करते हो, अपनी पत्नी या अपनी माता जी को आप हेल्प कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हम डिशेस को सर्व करते करते एक ऐसे उसका थप्पा बना देते हैं। और जब डिशेस को जब हमें यूज़ करना होता है तो लास्ट जो डिश है उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो भी डिशेस का जो स्टैक है वो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही है। स्टैक के दूसरे भी यूज़ केस है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन कॉल्स होते हैं वो स्टैक से होते हैं। आप कोई भी एडिटर देख लो, वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसमें आपने Ctrl+Z यूज़ किया है, ठीक है ना। तो Ctrl+Z यूज़ करने के लिए भी स्टैक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि Ctrl+Z करते हो तो जो लास्ट एक्शन आपने दी है उसको आपको अंडू करना है। मैं आपको एक यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। देखो, मैंने ये लिंक लिस्ट का प्रोग्राम दिखा था, राइट। उसके अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल किया कि चलो भैया इंसर्ट वैल्यूज़, ओके, ये इंसर्ट वैल्यूज़ फंक्शन कॉल किया। तो इसने इंटरनली कॉल किया ये, और इसने इंटरनली इंसर्ट एट एंड को कॉल किया, और इंसर्ट एट एंड आ गए यहाँ पे। तो जब आप पाईचार्म में डिबगर में होते हो तो यहाँ पे आपको ये स्टैक दिखाता है। देखो, मैंने पहले इंसर्ट वैल्यू कॉल किया था, बाद में मैंने क्लिक किया तो इंसर्ट एट एंड हो गया। इंसर्ट और एंड में यहाँ पे हूँ। तो फंक्शन में जो एक दूसरे फंक्शन को जो कॉल करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये स्टैक, तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये 1 2 3, ये पूरा स्टैक है आपका। तो प्रोग्रामिंग में स्टैक का यूज़ बहुत ही होता है। अब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पुश अगर पॉप एलिमेंट करते हो तो ऑर्डर ऑफ 1 वो कांस्टेंट टाइम है।
क्योंकि आपको पुश करना है तो लास्ट में पुश करना है, पॉप भी लास्ट वाला एलिमेंट को करना है, तो कांस्टेंट टाइम में ये कर लेता है। सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी अगर वैल्यू से सर्च कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, तो आपको सारे एलिमेंट को आइटरेट करना पड़ेगा। स्टैक जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर है जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेड है। जैसे पाइथन में आप लिस्ट डी क्यू या लिफो क्यू का यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने थोड़ा कोड स्निपेट यहाँ पे रखे हैं। सिमिलरली जावा वगैरह के मैंने कोड स्निपेट दी है, अलग अलग क्लासेस होते हैं। तो चलो अब हम कोडिंग करते हैं, हम पाइथन में हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पाइथन में सिंपल लिस्ट बनाया और उसके अंदर ये सारी लिंक इंसर्ट कर दी, और अब जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो सारी लिंक यहाँ पे है। अब पाइथन के अंदर आप लिस्ट को एज ए स्टैक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि s.pop ये मेथड है, तो ये मेथड आप जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है उसको निकाल देगी। तो देखो चाइना इंसर्ट किया था तो उसने वो निकाल दिया, और अगर आप s प्रिंट करोगे तो वो चाइना नहीं होगा अंदर। अगर आप फिर से कॉल करोगे तो देखो अभी इंडिया आ गया, अभी आ गया वर्ल्ड। वो बेसिकली लास्ट जो भी हमने विजिट किया था, मैंने देखा ना आपको ब्राउज़र में कि लास्ट लिंक आपने जो भी विजिट की है वो इसको निकाल रहा है। और अगर मेरे सारे एलिमेंट ख़त्म हो चुके हैं, देखो cnn.com लास्ट था, और अगर मैं ये कॉल करूँगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, बोलेगा कि भैया एम्प्टी है। लिस्ट के अंदर आप जो नेगेटिव इंडेक्स है उसका भी यूज़ कर सकते हो लास्ट एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए। देखो मैं अगर लिस्ट को फिर से क्रिएट कर दूं और अगर -1 करूं तो वो लास्ट एलिमेंट को मेरे को दिखाएगा, लेकिन उसको बाहर नहीं निकलेगा। तो ये पॉप मेथड वही कर रही है कि वो जो लास्ट एलिमेंट है आपका उसको वो बाहर निकाल रही है। अब एक डिसएडवांटेज लिस्ट को एज अ स्टैक अगर हम यूज़ करते हैं तो डिसएडवांटेज ये है कि देखो हमने देखा था अपने डायनेमिक अरे के वीडियो में कि जब हम लिस्ट यूज़ करते हैं पाइथन में तो वो डायनेमिक अरे इंटरनली यूज़ करता है। मतलब क्या है कि पहले वो फिक्स कैपेसिटी एलोकेट कर देता है एलिमेंट्स की, बाद में एलिमेंट इंसर्ट करते जाओ। जब कैपेसिटी ख़त्म हो गई, मेरे को 139 इंसर्ट करना है और 139 है नहीं है, इसका मतलब ये शेडेड है ना, मतलब ये मेमोरी अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। तो मेरा लिस्ट अब दूसरे मेमोरी एरिया में जाके एडिशनल कैपेसिटी एलोकेट करेगा और बाद में सारे एलिमेंट कॉपी करेगा, और उसके बाद में 139 यहाँ पे जाएगा। तो ये डायनेमिक लिस्ट जो है, डायनेमिक अरे, वो ये स्टैक के यूज़ केस के लिए थोड़ा एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में जो कलेक्शन DQ है, ये DQ क्लास जो है, हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंटरनली डबली लिंक लिस्ट यूज़ करता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये देखा, DQs आर जनरलाइज यूज ऑफ स्टैक इन क्यू। तो स्टैक और क्यू दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में लोग DQ का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो कलेक्शन जो अपना मॉड्यूल है उसमें से DQ इंपोर्ट करो और DQ के क्लास को ऐसे इनिशियलाइज करो एज अ स्टैक। और हम अब मेथड देखेंगे कि भैया DQ में एक्चुअली मेथड कौन सी है। तो पाइथन में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप dir कॉल करो तो सारी मेथड दिखाई देगा। देखो ये सारी मेथड आ गई, ओके। अब इस वाले मेथड में से हम append मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमारे स्टैक में मैं बोलूँगा कि भैया append, हमें append क्या करना है। तो सेम हमारा जो ब्राउज़र हिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने इसको append किया और स्टैक को प्रिंट किया, तो ये आ गया। बाद में आप दूसरी भी लिंक्स, जैसे जैसे ब्राउज़र में लिंक, आप सोच रहे हो आप cnn.com के वेब डेवलपर हो और आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ऐसे एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब मैं स्टैक में सारी जो लिंक्स मैं विजिट कर रहा हूँ वो सारी डाल रहा हूँ एक करके एक, और जब भी मेरे को उसको पॉप करना है तो पॉप मेथड है ही।
तो देखो ये लिस्ट जैसा है, लेकिन लिस्ट में वो मेमोरी का इशू है। इसमें डबल लिंक लिस्ट यूज़ करता है, तो आइटम को रिमूव करना इजी वगैरह करना थोड़ा इजी हो जाता है। और डबल लिंक लिस्ट में दोनों टाइप के पॉइंटर होते हैं, एक फॉरवर्ड पॉइंटर और बैकवर्ड पॉइंटर। तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड आइट्रेशन में काफ़ी हेल्प करता है। देखो आप ऐसे करके आप पॉप, अगर पॉप करते जाओगे तो सारे एलिमेंट को एक के बाद एक निकाल देगा। और आपको तो पता ही है, जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये एरर आ जाएगी कि भैया एम्प्टी लिस्ट में से हम पॉप नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँगा, स्टैक जो क्लास है उसको मैं dq का यूज़ करके एक क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ पाइथन में। तो देखो ये क्लास बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया। जनरली कोई भी स्टैक क्लास होता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होती है, जैसे कि पुश, एलिमेंट को पुश करने के लिए, पॉप, पीक। जो है पॉप और पीप में इतना ही डिफरेंस है कि वो दोनों लास्ट एलिमेंट देते हैं, लेकिन पॉप लास्ट एलिमेंट को अपने स्टैक में से निकाल देगा, लेकिन पीक जो है वो अपने स्टैक में से लास्ट एलिमेंट को निकाल नहीं देगा, वो रखेगा। वो सिर्फ रिटर्न करता है, लेकिन वो स्टैक में से रिमूव नहीं करेगा। और इज एम्प्टी का तो मतलब है कि भैया स्टैक आपका एम्प्टी है या नहीं, और साइज तो साइज रिटर्न करता है। तो आप एक एक लाइन में देखो, मैंने dq का यूज़ किया, और dq की एक एक लाइन में मैंने सारी मेथड्स यहाँ पे कॉल करके ये क्लास एक इम्प्लीमेंट कर दिया स्टैक का आपके पाइथन में। ओके, तो अब इसको देखो, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, s बोलता हूँ तो s ये आ गया। तो अगर s इज एम्प्टी बोलूँगा तो बोलेगा एम्प्टी नहीं है, ठीक है। मैं पॉप करूँगा तो 5 को वो निकाल देगा, और जब मैं अब बोलता हूँ एम्प्टी है तो एम्प्टी है। ओके, अब हम कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं इसमें स्टैक में। देखो मैंने बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, और जब मैं बोलता हूँ s डॉट पिक तो बोलेगा ये है 12, और s डॉट पॉप बोलूँगा तो देखो पॉप ये करता रहेगा। मैं इसको पॉप करता रहूँगा तो सारे एलिमेंट को एक के बाद देखो 34 आ गया, 9 आ गया। अब बोलेगा ये एरर है, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके में से हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया पाइथन में। हमने इंटरनली dq का यूज़ किया। अगर आप C++ जावा के अगर इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो उसमें आपको अरे का यूज़ करके आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करने को बोल सकते हैं। वैसे आप पाइथन में भी अरे का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अरे में पॉप वगैरह मेथड रेडीमेड है। अगर कोई इंटरव्यूअर ऐसा है तो बोलेगा कि भैया पॉप मेथड का यूज़ किए बिना आप स्टैक इम्प्लीमेंट करो, तो वो आप एक दूसरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि dq का यूज़ करके थोड़ा इजीली यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है। भैया अब टाइम आता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे वीडियो में। अगर एक्सरसाइज आप नहीं करते हो ना तो मेरा वीडियो मत देखिए यार, आप है ना नेटफ्लिक्स में जाके कोई मूवी देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज में मैं इसकी लिंक आपको दूंगा नीचे, आपको ये 2 एक्सरसाइज करनी है, और आपको सॉल्यूशन लिंक पे अभी क्लिक नहीं करना है। सॉल्यूशन पे तभी क्लिक करो जब आपने खुद ट्राई किया। अगर आपने ट्राई नहीं किया और सॉल्यूशन पे डायरेक्टली आंसर देखने बैठ गए ना, तो मैंने एक ऐसा मैजिक अंदर किया है कि आपके कीबोर्ड में से धुआं निकलने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपका कीबोर्ड जल जाए, तो भैया खुद से पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में ही मेरा सॉल्यूशन देखो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप धीरे धीरे सीखो, सब आ जाएगा। आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ये सोचते हैं कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, ये बहुत हार्ड है। अरे कुछ नहीं हार्ड यार, ट्राई तो करो। ओके, बाय।